देवभूमि उत्तराखंड और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं, भारत वह युवाओं का देश है, ऐसे वीर भूमि है, ऐसी कर्म योगियों की भूमि है जो आज पूरे विश्व को एक दिशा देने का काम कर रही है। मैं अपने भैया बहनों को बताना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं विद्या भारती में जो बच्चा पढ़ा होगा उसकी दशा और दिशा हमेशा सकारात्मक रहती है, लेकिन अगर विश्व पटल की मैं बात करूं तो आज पूरे विश्व में भारत, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई भी देश, बहुत साल पहले हम 4 कदम पीछे होते थे और अन्य देश 4 कदम आगे होते थे। इस बार G20 सम्मेलन ने यह अपने आप में सबको प्रदर्शित कर दिया है कि भारत आगे है और बाकी उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के भारत के नेतृत्व पे भरोसा करते हुए पूरे विश्व को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। मैं अपने भैया बहनों को कुछ महत्वपूर्ण और बातें भी बताऊंगा कि आज विश्व पटल में भारत की स्थिति क्या है। आज जहां भारत पूरे विश्व में युवाओं का देश है, कहते हैं कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी चलते हैं। अगर विश्व में कोई युवा ताकत देश है तो भारतवर्ष है, अगर कहीं युवाओं की ताकत है तो विद्या भारती के हमारे भैया बहनों की ताकत है। आज भारत विश्व को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है तो उसमें इस विद्या भारती के भैया बहनों की बड़ी अहम भूमिका है। हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे हिंदी साहित्य का क्षेत्र हो, शुद्ध अंग्रेजी से लेके संस्कृति सभ्यता का अगर कोई प्रतीक है तो भारतवर्ष है। और आज क्योंकि जिस समय हम विद्यालय में बैठे हैं, जिस हरिद्वार में हम पढ़ रहे हैं, ये उत्तराखंड देवभूमि की अगर हम बात करें तो 125 करोड़ का भारत, जिसका 1% देवभूमि उत्तराखंड अर्थात आपकी अपनी जनसंख्या 1.25 करोड़ के रूप में है। आप पूरे भारत को एक नई दिशा देने का काम करते हैं क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड देवों की भूमि होने के साथ साथ वीरों की भी भूमि है, ये वीरंगनाओं की भी भूमि है, ये वो जन्मभूमि है, वो कर्म भूमि है जहां पर एक माँ अपने पुत्र को जन्म देने के बाद जब फौज में भेजती है तो पत्र लिखती है, चाहे वो डोकलाम का युद्ध हो, चाहे वो सियाचिन का हो, चाहे वो 1962 का हो या 65 का या कारगिल का, और या फिर वो सर्जिकल अटैक हो, एक माँ पत्र लिखती है अपने पुत्र को कि पुत्र जब बॉर्डर में खड़े होंगे, जब दुश्मन सामने होगा, जब वो आपकी धरती पे पैर रखेगा तो चाहे 1 इंच में कट जाना लेकिन इंच में पीछे मत हटना। तो कहते हैं कि अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, एक फौजी दूसरे फौजी से कहता है कि अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, पुत्र दूध न मेरा ल जाना। अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, पुत्र दूध न मेरा ल जाना। 1 इंच भी कट जाना लेकिन 1 इंच भी पीछे मत हटना। जब ऐसे भाव लेके माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या जैसे भावों को लेके एक देश का जवान देश के लिए समर्पित हो जाता है तो उस समय इस विद्या भारती में बैठा हुआ भैया और हमारी बहनों के अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना चाहिए।